जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे कितना आगे है और कौन हमसे कितना पीछे है। ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। इसलिए शायद हमेशा ये हमें कहा जाता है, जो समझदार लोग हैं उनकी एडवाइस हमें हमेशा मिलती रहती है कि पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा समेट के साथ में रखिए और नेगेटिव चीज़ों को और व्यक्तित्वों को हमेशा टालते रहिए, इग्नोर करते रहिए और साइड में कर दीजिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे आसपास ज़्यादातर देखिए नेगेटिविटी ही है, नेगेटिव लोग ही हैं। तो अब हो सकता है किसी को अपना हस्बैंड नेगेटिव लगे, किसी को अपनी वाइफ नेगेटिव लगे, किसी को अपने ससुराल वाले, किसी को अपने पीहर वाले, मीन्स कोई ना कोई आपके आसपास ऐसे लोग होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन लोगों को ही छोड़ देवें, क्योंकि अकेले तो हम भी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। अकेले हम कितना रहेंगे? रह के देखिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर हमें हमारे हस्बैंड की याद आएगी, वाइफ की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, घरवालों की याद आएगी, फ्रेंड्स की याद आएगी, भले ही वो कितने ही नेगेटिव रहे हों। तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जिन लोगों को हम दूर नहीं कर सकते, जो नेगेटिव है अपने आप में, तो उनकी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी वो आपसे नहीं संभल रहे हैं या हम जैसों से नहीं संभलते हैं, देन ओनली वन ऑप्शन इज़ लेफ्ट कि उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर करिए, उनकी पॉजिटिविटी को अपनाइए और उनकी सारी नेगेटिविटी को साइड में रख दीजिए। उनका कुछ भी बोला हुआ, उनका कोई भी ताना मारा हुआ, कोई भी टॉर्चर आपको अगर वो कर रहे हैं, कुछ भी XYZ है, तो उसको इग्नोर करिए। दैट्स वेरी सिंपल। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अंदर ही अंदर कूद सकते हैं, अपना खून जला सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलना कुछ नहीं है, इसमें आपकी ही हानि है। सो द ओनली वन थिंग यू कैन डू इज़ टू इग्नोर देयर नेगेटिविटी। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू बिकम कम्प्लीटली बिजी। जब आप किसी चीज़ में कम्प्लीटली बिजी हो जाएंगे, जब आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा किसी की कमियां निकालने का या किसी की नेगेटिव थॉट्स की तरफ ध्यान देने का, कौन क्या कह रहा है, किसी के तानों की तरफ ध्यान देने का, जब आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा, तो आपका माइंड एकदम शांत रहेगा। आपका माइंड उतना ही फोकस्ड रहेगा जितना शांत रहेगा। तो आई रिकमेंड यू ऑलवेज ट्राई टू बी बिजी। आप कुछ भी करें, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। आपके पास जब जो भी काम है, घर के काम है, बच्चों के काम है, पति के काम है, घर वालों के काम है, उन सबको ख़त्म करिए। खुद के कामों को भी इंक्लूड करिए उसमें, हाँ। तो सबको ख़त्म करिए। उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है उसमें बैठ जाइए, मन लगा के बिज़ी हो जाइए। इसके अलावा आपको किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। सारी चीज़ें आपसे वैनिश हो जाएंगी। फालतू की चीज़ें सारी आपके दिमाग से निकल जाएगी। अगर एक बार दिमाग से निकल गई तो आपकी ज़िंदगी से भी निकल जाएगी। ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर आप पढ़ने वाली महिला नहीं हैं, तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी आप में जो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ तो आती होगी। उसमें वक्त बिताइए अपना, उसमें डूब जाइए। भले ही ये मत सोचिए कि उससे क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। चाहे उसको प्रोफेशन बनाइए, चाहे उसको अपनी हॉबी बनाइए, पर करिए, क्योंकि बिज़ी रहने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप जॉब करिए, घर से बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए। घर में पड़े पड़े पता है क्या होना है? दिमाग के जंग लग जाना है। और आपको ये तो पता ही होगा, आपके आसपास के जो पुरुष है वो आपको क्या कहते हैं? आपका दिमाग घुटनों में है। रियली, हम जब कुछ नहीं करते हैं ना, अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं, रोटी, बर्तन, कपड़े, झाड़ू कर लिए, बच्चों को संभाल लिया, फिर उन्हीं में लग गए। मीन्स हमारे पास आउटर जो वर्ल्ड है उसके लिए जगह ही नहीं बची है। मीन्स हमें बांधा ही इस तरीके से गया है, हमें इन्हीं कामों में लगाया गया है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है दूसरे कामों के लिए। जब वक्त ही नहीं है, आप अपनी मदर्स को देखिए। व्हेन एवर आई सी माई मदर, लाइक मुझे लगता है कि कितनी इनोसेंट और कितनी इग्नोरेंट है वो। मीन्स उन्हें पता ही नहीं था, बस वो अपने बच्चों में, अपने घर परिवार, बस वो 4 वॉल्स जो बाउंड्री है उसी में हमेशा कैद रहे। और किसी की भी देख लीजिए आप, बहुत रेयर है जिनकी मदर्स हैं वो जॉब कर रही थी या बाहर निकलती होती थी। जैसे मेरी ग्रैंड मदर है, तो वो तो जॉब करती थी, तो उनका नॉलेज तो बहुत हाई लेवल का था। लेकिन मेरी मदर जो बहुत इनोसेंट थी, 16 और 17 की एज में उनकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए और जॉइंट फैमिली, सबका करते करते ही उसकी उम्र निकल गई और उसको कुछ भी नहीं पता। मतलब कहाँ मेरी ग्रैंड मदर और कहाँ मेरी खुद की मदर और कहाँ आज मैं। मीन्स जब हम बाहर निकलते हैं, देन वी गेट टू नो कि दुनिया बहुत आगे है हम, और हम बहुत पीछे हैं।
छोटे-छोटे काम करिए, घर से बाहर निकलने की कोशिश करिए, छोटे-छोटे काम करिए, धीरे-धीरे सीखिए। अब आदमी जो बाहर की चीज़ों की इतना नॉलेज रखते हैं वो किस लिए? क्योंकि उनको धक्के ही बाहर खाने हैं सारे दिन। लेकिन ये एक हमारे समाज की या हमारे सोसाइटी की थोड़ी-सी एक विडंबना है कि अगर उनको घर के काम नहीं आता है तो कोई उनको ये नहीं कहता कि इनको तो ये काम ही नहीं आते, इनको तो रोटी बनानी नहीं आती, बर्तन साफ़ करने नहीं आते, इनका तो दिमाग घुटनों में है। जबकि उनको ये कहा जाएगा कि औरतों वाले काम काहे को करने हैं? कमाओ, बाहर निकलो घर से। और अगर हम बाहर निकल के मर्दों वाले काम शुरू कर दें तो हमें कहा जाता है कुछ उल्टा ही, मतलब कुछ और ही हमारी डेफ़िनेशन बन जाती है। ये चीज़ें थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। औरतों को ही बदलनी पड़ेगी क्योंकि पहली गुरु तो मदर ही होती है, तो मदर अपने बच्चों में थोड़ा डिस्टिंग्विश उनमें ज़्यादा ना करते हुए बेटे को भी वो सारे काम सिखाएँ जो वो अपनी बेटियों को सिखाना चाहती हैं, और बेटियों को वो सारे काम सिखाएँ जो वो अपने बेटों को सिखाती हैं। यहाँ जाके वो जो एक एक लाइन बनी हुई है ना कि औरतें यहीं तक सीमित रहनी चाहिए और आदमी यहाँ तक, और जब वो लाइन टूटेगी, जब वो सीमा टूटेगी, तो औरतों का दिमाग घुटनों में नहीं रहेगा, है ना? मीन्स सबका दिमाग जहाँ होना चाहिए वहीं रहेगा, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो। क्योंकि मेरी नज़र में मर्दों के भी दिमाग कोई बहुत ज़्यादा वो बढ़िया वाले नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि औरतों के दिमाग घुटनों में होते हैं, लेकिन मर्दों के दिमाग टखनों में होते हैं। तो ना तो औरतों के दिमाग घुटनों में रहेंगे और ना मर्दों के दिमाग टखनों में रहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इक्वालिटी इज़ नीडेड। हर एक को हर एक तरह का काम सिखाया जाना चाहिए। सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये जो भेदभाव है ये सारा बंद होना चाहिए। तब जाके हम इस नेगेटिविटी से थोड़ा-सा बाहर निकल पाएँगे। तो बहुत हुई भाषणबाजी। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं ना, इनमें आप कहीं न कहीं रिलेट करते हैं। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं गहराई में जाके सोचने के लिए और करने के लिए। लेकिन सोचना और ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाके कुछ भी करना, ये सब हम किसी और वीडियो में करेंगे। अच्छा जी, आज के लिए आप ये बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है? देखिए, स्टडी को छोड़ना नहीं है कोई भी, भले ही कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। और मेरे से पर्सनली कोई पूछे तो आई हार्टिली विश कि अभी कम से कम 1 डेढ़ महीने पता ही ना चले कि पेपर कब होना है। बस अक्टूबर में पेपर है, अक्टूबर में पेपर है, यही मान के तैयारी करते रहो। और जितनी स्पीड के साथ अभी आप तैयारी कर रहे हैं, उसी स्पीड के साथ हमें तैयारी करते रहना है। कोशिश करिए उस स्पीड को और बढ़ाइए। मैंने कल से अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश की है एंड आई स्टडीड फॉर 12 आवर्स यस्टरडे। 12 घंटे मैंने पढ़ाई की, जिसमें से 1 घंटा अगर मैं निकाल दूँ तो 11 घंटे की नेट स्टडी मैंने की। एंड आई फेल्ट लाइक कि मैंने काफ़ी अच्छा खींच लिया था कल अपने सिलेबस को या टारगेट को। आप में से 1-2 जन ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि हनुमान जी की जो संकल्प विधि है पूजा की, वो कैसे करते हैं? तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो टुमारो, अगर हो सकेगा तो। टुमारो इज़ संडे, तो कोशिश करूँगी मैं बनाने की वीडियो, अगर बन पाएगा तो। अगर मुझे ये 2 महाशय जो घर पे रहेंगे कल, अगर मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, करना चाहें तो आप। बट फॉर नाउ कि स्टडी को जारी रखिए, इसको छोड़िए मत। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, है ना? अगर अगर आपने टारगेट बना के अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू कर दी है तो इसको छोड़िए मत, स्किप मत करिए, लगातार बने रहिए। एक-एक मिनट जहाँ पे भी आपको मिल रहा है उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करिए और उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए। सबसे छोटी रास्ता वो भी 21 जून होती है, या राजस्थान में कब पंचायत दिखाई नहीं देती है, बाद डायरेक्टली बस लोगों से पूछा जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ 21 जून को ये देखो 30 तरीका पकड़ा है, तो उसको अपनी पंचायत दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब उसमें जो पंचायत बनी वो सबसे छोटी बनी। ये प्रश्न लोगों से उल्टा पूछा जा सकता है कि जब सूर्य अस्ताचल रेखा पर सीधा चमकता है तो हम कहते हैं कर्क नक्षत्र। अब उस समय उत्तरी गोलार्ध नहीं है तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका
यहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया है पॉलिटी। पॉलिटी में चल रहा है उच्च न्यायालय, मीन्स हाई कोर्ट। उसके एमसीक्यूज़ मैं सॉल्व कर रही हूँ। एक एक टॉपिक को लेके एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत अच्छा रहता है और बहुत सी नई नई चीज़ें निकल के सामने आती है। तो एमसीक्यू सॉल्व करना मीन्स द बेस्ट एवर पॉसिबल वे टू क्रैक द एग्ज़ाम। निम्नलिखित में से किसके पास एक न्यायाधीश है जिसको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजने या स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास नहीं है। नहीं है मित्रों। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति, हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कोई रात के बज रहे हैं 3:30। अब मैं स्टडी को विराम दूंगी। वैसे मैं 3 बजे चली जाती हूँ सोने के लिए, लेकिन कल संडे है तो हो सकता है मैं 8 साढ़े 8 बजे तक आराम से उठ जाऊँ, क्योंकि कल का टारगेट रहेगा मेरा करंट जो अफेयर्स हैं उनको ख़त्म करने का। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।